अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मुबारक अहमद आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाज़िर है। एक बड़ा ही दिलचस्प मुकालमा लेकर आपकी खिदमत में आज हाज़िर हूँ। इस मुकालमा को आप सुनेंगे तो आपको भी बहुत ही लुत्फ़ आएगा और मुझे भी इसका बड़ा ही मज़ा आया सुनकर। नाज़रीन, ये किस्सा कुछ यूँ गुज़रा कि हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त हैं इमरान कालों साहब। कुछ अरसा हुआ ये भी सोशल मीडिया पर हैं और नाज़रीन, ये मुकालमा जो है इमरान कालों साहब जो हमारे अहमदी दोस्त हैं उनके दरमियान एक इरशाद इंसारी साहब हैं जो खलीफा राबे की क्लासेस में भी क्वेश्चन करते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उनको जैसे एक तोते को कोई चीज़ रटाई जाती है ना, इस तरह का बिहेव है उनका। कोई एक ही बात को वो 2-2 साल 3-3 साल जो है वो रगड़ते रहते हैं। और उनकी एक आदत है कि वो जो नए नंबर्स देखते हैं ग्रुपों में, ख़ास तौर पे अहमदियों के ग्रुपों में, तो उनको ख्याल किए बगैर कि क्या टाइम है, वहाँ क्या टाइम होगा, रात को कभी कभी 1 बजे 2 बजे भी कॉल कर देते हैं और ऐसे अपने आप को ज़ाहिर करते हैं कि जैसे बहुत बड़े आलिम हैं और वो समझाना शुरू कर देते हैं कि ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं। ये मुकालमा भी कुछ इसी तरह हुआ कि इमरान कालों साहब को भी इसने, इरशाद अंसारी साहब ने ये समझा कि ये अहमदी नहीं है और ये नए नए ग्रुपों में आए हैं और ये अहमदियों के ग्रुपों में मैं इसको कॉल करता हूँ और इसको समझाता हूँ। नाज़रीन, इमरान कालों साहब ने भी जानबूझकर उनकी बातों में आना मुनासिब समझा और देखा कि ये किस तरह, कौन सा पैंतरा जो है वो इख्तियार करते हैं। नाज़रीन, तो जब इरशाद अंसारी साहब ने उनको समझाना शुरू किया और बाद में क्या हुआ, ये मेरा ख्याल वहीं चल के सुनते हैं, ये गुफ्तगू को सुनते हैं, ताकि आपको वो लुत्फ़ जो मुझे आया, वो भी जो मज़ा आया, वो आप भी उसको महसूस करें। आइए इस गुफ्तगू की तरफ चलते हैं। और इरशाद अंसारी को इस तरह मुंह की खानी पड़ी जैसा कि इनके मुकद्दरों में लिख दिया गया है, जैसा कि इनके साथ हर ग्रुप में होता है, इनके उलमा के साथ हर ग्रुप में एक आम सा हमारे जैसे अहमदी जो हैं वो भी इनको ऐसे नाकों चने चबाते हैं, देखने वाले भी जो है हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े आलिम होकर कैसे ये जो है वो शिकस्त फाश इनके मुकद्दर में लिख दी जाती है। तो नाजरीन, इसमें आप खुदा ताला की ताईद सच्चों के साथ किस तरह उतरती है वो भी देखेंगे। आइए इस मुकालमा की तरफ चलते हैं। जज़ाकल्लाह। से पूछे, सुने सुने से गौर से सुने। आप लोग हर कादियानी सुबह से लेकर शाम तक 10 या 12 मरतबा मसीह मऊद अलैहिस्सलाम, मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कहता है नहीं कहता है? जी ऐसे ही है, कहता है ना? बेशक। बस 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 सुने 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 आपके साथ उनसे पूछिए कि मसीह के क्या माने हैं, मऊद के क्या माने हैं? क्या जवाब देगा वो? आप बताइए क्या जवाब देगा? अब मैं बताऊं या आप बताते हैं? मैंने तो पढ़े नहीं, क्या जवाब देते हैं? मैं वो क्या जवाब देता है मेरे से पूछ लें। आप मेरे से पूछें जी, क्या जवाब देते हैं? हाँ, ये आप वो मुझे आपको जरूरत ही नहीं, मैं आपको पूरा कर देता हूँ। कहते हैं कि मसीह के माने तो सबको मालूम है, आप भी मानते हैं मसीह के माने जो है अल्लाह का पसंदीदा बंदा। मैंने कहा ठीक है, मौत के क्या माने हैं? मौत के माने जिसका वादा किया गया हो। ठीक, जब भी हमने कादियानियों से बात करनी है तो हमने ये कहना है कि हमें, जब ये जो तुम मसीह मौद करते हो, तो मसीह मौद के हमें माने बताओ, मसीह मौद के क्या माने हैं? क्या माने है बस ठीक, तो क्या कहेंगे वो? मौत के क्या माने हैं? मौद के क्या, मसीह का तो पता है, तो ये मौद का क्या माने है? मौत के क्या माने हैं? मौद के क्या माने वो करते हैं? आपको मालूम है? माने नहीं? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या माने हैं मौत के। सुने 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 फिर जब भी तो मजा आएगा बात करके। मौत जो है अरबी का लफ्ज है, मौत के माने जिसका वादा किया गया हो। ठीक, मौत के माने जिसका वादा किया गया हो, वो माने है। तो ये माने है मौत के माने जिसका वादा किया गया हो। तो उनसे पूछे कि कुरान में, हदीस में किसका वादा किया गया है? ठीक, क्या नहीं वो क्या जवाब दे आपको? ठीक नहीं, आप सुने, आप कुछ पूछे कि आप खाली ठीक वाले सुने, आपको कैसा इनको लपेटना चाहिए मेरे से सुने। तो कह सकते हैं के माने जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका वादा किया आने का, तो फिर क्या? तो किसका वादा किया? किसका वादा किया? मौत के माने जिसका वादा किया गया के आने का, मतलब कि वो कह सकते हैं मसीह के आने का, मसीह के आने का वो कह सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा किया है मसीह के आने का। तो इसका क्या जवाब? मसीह के आने का
नहीं नहीं, सुने सुने, मसीह के माने तो है, मसीह के माने ठीक है, मऊद के क्या माने हैं? मसीह मऊद क्या नाम हुजूर ने क्या फरमाया, कौन आएगा? हजूर ने तो ईसा अलैहिस्सलाम के आने की पेशगोई की है। वही तो आप मत बोले, वो क्या है, वो तो मुझे पता है। आप जब मुझे मऊद का माने जो है वादा किया गया कि हदीसों में क्या नाम आया है कि कौन आएगा, मुझे क्या कहेगा आप वो? ऐसा करें, आप मुझे 5-7 जो है ना इस तरह के सवाल बताएं जो कि इनसे किए नहीं नहीं, जाएं और सवाल नहीं इनके आपको दांत समझ, नहीं खट्टे नहीं, हो 5 जाएं। साल नहीं आपको समझ, नहीं नहीं, आपको से एक ही सवाल का आपको समझने की जरूरत। सुने आप, मसीह मौत के माने हैं जिसका वादा किया गया हो, यही है ना माने? जी जी। ठीक है, तो मसीह उससे पूछे कि मऊद का अच्छा क्या मौत मतलब करते हैं? वादा किया गया, मऊद अरबी आपने बताया कि अरबी जुबान का लफ्ज है और इसका मतलब होता है वादा किया गया। आपने ये बताया मौत के माने, मऊद के मानी सुने होते सुने हैं। सुने मेरे से, जी बताएं। सुने मैं बता रहा हूँ ना, आप सुने सुने भाई, सुने आप मेरे से, सुने आप, मऊत के माने हैं जिसका वादा किया गया हो। ठीक। तो जब ये वो कहेगा कि हाँ ठीक है, तो उससे पूछे किसका वादा किया गया, कुरान में हदीस में किसके आने का वादा किया गया है? तो वो क्या तो कहेगा वो? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किया गया। बस 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 बस, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने का वादा किया, तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तो नहीं आए, तो फिर क्या जवाब देगा वो तो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं कुरान और हदीस की रूह से। उनसे पूछे जरा, पूछे जरा, बात मेरी बात सुने आप, बात क्या है? वो तो खैर फौत हो चुके हैं या कहीं चलेगा, मैं उनसे नहीं पूछ रहा हूँ। कुरान में हदीस में किसके आने का वादा किया गया है? वो फौत हो चुके हैं या नहीं फौत हो चुके हैं, या वो कहीं वहां पे आसमान पे बैठे हैं या समुद्र में बैठे, वो बात नहीं हुई। किसका वादा किया गया कुरान और हदीस में, किसका नाम है? कुरान और हदीस में तो किसका नाम? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वादा किया गया है। वो भी फिर तो आप ये मिर्जा गुलाम अहमद बिन कैसे आ गए जनाब आप? मसीह मौत तो गलत बात है फिर वो। मसीह मौत के माने हैं जिसको वादा किया गया, वादा माने ईसा अलैहिस्सलाम को वादा किया गया, तो मिर्जा गुलाम अहमद कैसे आ गए? तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो चुके हैं ना, वो कहते हैं। अरे भाई हाँ, सुने सुने आप खाली जवाब दे, मैं जवाब सुने, आप बोलेगा ना फौत हो चुके हैं, पूछेगा ना, अभी दूसरी तरफ चले, बहस उधर चले। अच्छा, फौत हो जाए, कुरान में है कहीं जिक्र फौत हो चुके हैं? ये बताएं आप। मैं नहीं बता, नहीं वो मैं तो बताऊंगा आपको, वो क्या कहेगा कादियान, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वो तो कहते हैं जी हाँ, कुरान करीम से साबित है। मैंने कहा है, कौन सी आयत है वो तो कई आयात देते हैं, सूरत अज़ाब की भी देते हैं, सूरत माइदा नहीं नहीं, सूरत मुझे मेरे से पूछे भैया जी कौन सी आयत देते हैं आप बताएं। आप मत बताएं, आप खाली देख रहा हूँ आप कितना स्टडी है। आप पूछे वो क्या जवाब, मेरे से पूछे वो क्या जवाब देगा, जी वो क्या जवाब देगा? जी बताएं। वो कहेगा कुरान, सुने सुने, वो कहेगा 30 आयत कुरानी है कुरान में जो इनसे ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वफात का जिक्र है, ये कहेगा। 30 आयत? 30 है, ये मिल जाए। तो आप क्या जवाब देंगे मालूम? आप क्या बोलने के 30 की जरूरत है, मुझे एक बता दो, एक या दो। हाँ सही, समझे? वो क्या कहेगा मालूम? वो क्या कहेगा? मैं गौर से सुने आप, नोट कर ले आप, वो मालूम क्या कहेगा? 2-3 जवाब है, जब एक जवाब मैं बता देता हूँ। वो कहेगा कि कुरान में आयत है, वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, जी मोहम्मद एक रसूल है, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो गए। जी आपने सुना कभी? नहीं सुना? सुना नहीं सुना जी, सुना बस सुना तो ठीक है। वो कहेगा वमा मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, मोहम्मद एक रसूल है, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो गए। तो तमाम में जो है ईसा अलैहिस्सलाम भी आ गए जी, तमाम के माने ईसा अलैहिस्सलाम की मौत वाक़ई हो गई जी। हाँ जी, ये कहेगा ना, ऐसे ही कहेगा, ये कहेगा ना जी। भाई आपसे आप सुना, आप मेरे से पूछो मैं क्या जवाब दूंगा, ये पूछो ना, मैं क्या जवाब दूंगा? क्या जवाब देना है आपने? मेरा जवाब देते हैं आप। सुने मैं सुना, वही तो कह रहा हूँ। वो कहना कि भाई जितने कुरान शरीफ मेरे पास है तमाम रसूल फौत हो गए, तो आपने तमाम रसूल फौत हो गए कैसा कहा? मेरे पास तो कहीं भी कुरान शरीफ नहीं है तमाम रसूल। मुझे आपकी आवाज नहीं थी आई, जितने आपने मेरी मुझे आवाज नहीं थी आई आपकी, क्या कहा आपने? जितने कुरान करीम मेरे पास है। अच्छा, जितने कुरान शरीफ मेरे पास हैं 5-10 हैं, इंग्लिश में है, उर्दू में है, अब्दुल्ला यूसुफ कली का है, मौदूदी साहब का है, और इब्ने कसीर है, और तमाम जगह पे तर्जुमा में ये नहीं लिखा हुआ है कि तमाम रसूल फौत हो गए जी। उसका क्या जवाब देगा वो?
उसका क्या जवाब देगा? बताएं क्या जवाब देगा। वो कहेगा अरे भाई, जब ये देखो दुनिया मानती है कि वो सब जो आता है ये मर के ही जाता है, जो भी इंसान पैदा हुआ है वो मर कर जाता है जी। तो वो मर के तो जाता है, इंसान मर जाते हैं, दर्द मर जाते हैं। वो बताइए कि कुरान शरीफ में कौन सी आयत है कि ईसा अलैहिस्सलाम की मौत हो चुकी है, ये बताएं आप। हाँ, यानी ये बताएं। और ये आपने बताया, वो कहेगा कि सवाल पूछना है कि तुम जो कह रहे हो कि सब आते हैं सब मर जाते हैं, तो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताओ। हाँ, ईसा के बारे में सही। अब ये कहेगा सर, तो बोला कि इसमें तो किसी ने भी नहीं लिखा कि सब रसूल फौत हो चुके हैं। तो बहुत से रसूल फौत हो चुके हैं, तो तमाम का लफ्ज़ तो कहीं भी नहीं है, तो ये तमाम का तर्जुमा क्यों करते हैं? पूछे इनसे। ठीक। हेलो, हाँ जी, मैं तो क्या कहेगा वो, बताएं आप सुने एक अब अनिल आपको काम की बात बता रहा हूँ, सुने जी। वो कहेगा कि तमाम का लफ्ज़ तो हम आपके तर्जुमा को, मैं आपका तर्जुमा नहीं मानता। मैंने कहा मेरा तर्जुमा मत मानो। मैं कब कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितने मुजद्दिदीन गुजरे हैं 1400 साल में, उन्होंने तर्जुमा नहीं किया कि तमाम रसूल फौत हो गए, तो आप तमाम का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो पहले कुरान शरीफ पढ़ें, उसके बाद आके बात करें। एक पॉइंट है ये। मैं कल से ग्रुपों में आता हूँ, अब मैंने ग्रुप तो छोड़े हैं, मैं फिर आ जाता हूँ ग्रुपों में, तो आपने मुझे फिर तरीक़ेकार बताने हैं इनसे बात करने के। मैं तो फिर अगर आप रास्ते में रहेंगे तो मैं फिर आऊँगा। नहीं, सुने वो कई तरीके कार में, एक तरीका बता रहा हूँ, बहुत से मौजूद पे आपको घंटे लग जाएंगे बात करने में। जैसे एक तो आप अच्छे से पकड़ लें, ये देखें ना, जब वो मेरे साथ बात करेंगे, कोई सवाल मेरे सामने रखेंगे, कोई बात करेंगे, तो मैं फिर आपको कॉल कर लूँगा कि उसके सवाल का क्या जवाब दिया जाए। बस सवाल करें बस। आपको अभी से पहले से थोड़ा समझ जाना चाहिए, पहले थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि एकदम तो आप नहीं समझ सकेंगे 2 मिनट में कैसा होगा। पीछे पूरी वो है, पूरा स्टोरी है उसके पीछे। जैसे माँ मोहम्मद मिन क़ब्लिहि रसूल, ये लोग तर्जुमा करते हैं कि तमाम रसूल फौत हो गए, मगर किसी ने तर्जुमा नहीं किया कि तमाम रसूल हो गए, बहुत से रसूल फौत हो गए। ये है तर्जुमा। तो वहाँ पर तर्जुमा सही क्या है, मतलब सही वो जब हमारा जो इस आयत का तर्जुमा लिखा हुआ है, तो उस वहाँ भी यही लिखा हुआ कि तमाम रसूल जो हैं गुजर गए, तो हम लाजवाब हो जाते तमाम हैं। गलत नहीं है, नहीं तमाम नहीं लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? मैं तमाम लिखा हुआ नहीं है। वो तो यही कहते हैं बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। मैं पूछे ना आप, बहुत से, मतलब नहीं आप मेरे से पूछे उसको, नहीं बहुत से, हाँ तमाम नहीं। बहुत से। कुछ आप मैंने पूरा सोच, क्या जवाब देगा जब ये हम कहेंगे कि बहुत से है, तमाम नहीं बहुत से है? वो कहेगा नहीं तमाम, वो कहेगा ना तमाम रसूल, ये कहेगा ना। यस, वो तो यही कहेगा। तो कहना कि तो आप कोई आलिम है, आप जो आपका तर्जुमा में मानो, वो कहेगा मैं तो आपकी बात नहीं मानता, आप अरबी जानते हैं। आप पूछेंगे आप अरबी जानते हैं, ये तमाम क्यों किया आपने तर्जुमा? गलत तर्जुमा है वो। सही। हेलो, तो ये तो मालूम को कहने सही नहीं वो, आप मुझे वो क्या कहेगा मालूम, आप सुने, आप सही नहीं है, ऐसा नहीं काम, पूरी बात सुने आप। वो कहेगा कि आप तर्जुमा करें, मैं तो आप कहिए कि हम उसमें जो है तमाम नहीं है, बहुत से रसूल फौत हो गए। वैसे आप कादियानियों के साथ आपका तो बहुत ज़्यादा तजर्बा है, तो ये किस तरह के लोग हैं, ये किस तरह के, मतलब बहुत से ये तो कहते हैं कि अच्छे हैं अखलाक, तो ये तो सब, तो ये किस तरह के लोग हैं? आपका तो बहुत ज़्यादा इनके साथ टाइम गुजरा है। वो पूछे आपको जो चीज़ें वो पूछे। हाँ, मैं मालूम क्या करता हूँ, मैं मेरा जवाब सुने, इसका जवाब मैं सुने। नहीं, आप बहुत बड़े अखलाक के हैं, बहुत मोहतरम से बात करते हैं, बहुत आपकी ज़बान बहुत शीरीनी है, मगर आप जो है बेनवाश हो गए हैं। तो वैसे जो पाकिस्तान के सारे आलिम हैं, जो दोस्त वगैरह हैं, वो तो कहते हैं जिनसे बात करना ही हराम है, कुफर है, तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? ये बात है। मालूम क्यों कहते हैं? ये सवाल, ऐसे सवाल आप करें, आपको कुछ फायदा होगा। वो इसलिए कहते हैं कि जब तक आप कादियानियत का मुताला नहीं है, आप से बात करेंगे। आप ये सुन लें, आप लिख कर लें आप। वो इसी बात से कहते हैं, मैं भी ये कहता हूँ कि आम आदमी जो है बात नहीं करना चाहिए उनसे, और हमारे उलमा भी कहते हैं कि इनसे कादियानी से बात मत, ये है मुताला करने की जरूरत है। वो लोग चक्कर दे देते हैं, अच्छे को चक्कर। ये है जमा, इसकी वजह, उसकी वजह ये नहीं कि हम कमजोर हैं, वो आपको जो है गालिब आ जाएगा। अभी मैं थोड़ी देर के लिए मैं कादियानी बन जाऊँ ना,
आप नहीं कर सकेंगे मुकाबला। मैं वरना सब मैं कादियानी हूँ मैं कादियानी हूँ इस वक्त। आप तो मालूम क्या कहूँगा मैं जी? नहीं आप समझ सुन हाँ हाँ मैं थोड़ा कादियानी बन के बात करता हूँ, आप क्या जवाब देंगे मैं पूछा, मैं आपको कैसा पकड़ता हूँ देखिए। जी पूछे हेलो जी पूछे पूछे मैं आप सवाल पूछे मैं जी। कादियानी देखिए इतने मतलब पकड़ लेते हैं, बड़े बड़ों को चक्कर दे देते हैं, ये है क्या? मतलब मुझे तो इनकी समझ हाँ नहीं आ रही कि ये क्यों इतने इतने बड़े बड़े आलमों को पकड़ लेते हैं। मैं आप कह रहे हैं, ये मुझे तो नहीं वही उम्मीद थी कि आप ये बात कहेंगे, बल्कि वही तो आपको समझ में नहीं आया, मैं समझाना चाह रहा हूँ, सुने आप कह रहे हैं समझ हाँ में नहीं चलें, आती, आप तो मुझे मालूम क्या हाँ, कहते हैं। या अभी आप एज ए अहमदी बात करें मेरे साथ, देखें वो क्या जी जी कहते हैं। बात है हम्म। जवाब देते जाए मुझे मुझे कि भाई मुझे इंसान जो है सवाल जितने आदम जी, हो मुझे गए ना सबको मार हाँ हाँ पूछें, सवाल क्या पूछा आपने पहला? सवाल ये है, जितने लोग दुनिया में पैदा हुए हैं आदम से लेके आज तक, कोई शख्स जो है मर जाता है 100 साल में, 150 साल में मर जाता है, नहीं मर जाता है? मर जाते हैं। बस 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 शायद मर जाते हैं। तो एक आदमी जो है पैदा हुआ है तो वो जो है 100 150 तो ईसा हमेशा जिंदा कैसा रह सकते हैं? ईसा हेलो अलैहिस्सलाम मौजज़ा होता है, मौजज़े नहीं होते दुनिया में। नहीं हमने मौजूद को मानते हैं, आपने आपके दिमागों में डाल दिया है, मौजूद की बात नहीं है। आप कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें, मौजूद की बात करने की जरूरत नहीं है। आप मुसलमान अगर हैं तो कुरान और हदीस की रोशनी में बात करें, मौजूद की बात मत करें। हाँ तो कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि उनकी मौत हो चुकी? कुरान में कहाँ लिखा हुआ कि उनको जो अल्लाह ताला ने उठा लिया आसमान पर? ये गलत है। उनकी मौत हो चुकी है, जैसे सब लोग मौत पा चुके हैं, वो भी मौत हो गई उनकी, ईसा अलैहिस्सलाम की। नहीं, कहाँ पर मौत हो गया? मौजज़े होते हैं अल्लाह ताला के, हाँ मौजज़े क्यों नहीं 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 होते? नहीं इसमें बताइए कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने आसमान पर उठा लिया, वो कहाँ लिखा हुआ है? तो कहाँ लिखा है नहीं उठाया? नहीं आप कह रहे हैं जिंदा है, अल्लाह ताला ने आसमान को जिंदा रखा है, कहाँ है लिखा कि अल्लाह ताला ने उनको जिंदा आसमान पर उठा लिया? तो कहाँ लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने नहीं उठाया? नहीं हुआ, उनको तो मौत दे दी अल्लाह ताला ने। तो हाँ, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर आप कह रहे हैं कि कहाँ लिखा हुआ है कि उनको जो है ना अल्लाह ताला ने जिंदा उठा लिया, तो फिर कहाँ लिखा हुआ है कि उनको जिंदा नहीं उठाया? जहाँ जिंदा नहीं उठा उनकी मौत हो गई का लिखा है। 30 आयत कुरान में है कि अल्लाह ताला ने उनको मौत दे दी है। कौन सी आयत है 30? वो पढ़ के जी सुनाए ना जी जरा। उसकी हाँ पढ़ के सुनाए, तो पढ़ के सुनाओ मोहतरम जी, जी पढ़ के सुनाए तो जी सुनाए। मैं पढ़ देता हूँ। इस क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़िक और राफ़िक़ इलैया, ये जी, है। इसका क्या तर्जुमा है? इसका तर्जुमा माशाल्लाह, सुने माशाल्लाह, बहुत आप तो बहुत आलिम फाजिल हैं। इसका तर्जुमा है कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि तुझे मौत दूंगा, वफात दूंगा और अपने और मैं तेरे दर्जात बुलंद करूंगा। यह तर्जुमा, तुझे मौत दूंगा और तेरे दर्जात बुलंद करूंगा। ये ठीक, ये इस आयत का तर्जुमा है। जी हाँ, मुतवफ़्फ़िक के माने ये जैसे किस वफात पा किस गए। आलम ने किया है ये तर्जुमा 1400 सालों में? 14 साल में नहीं, मगर मुतवफ़्फ़िक के माने फौत होने के आते हैं। आलिमों की बात मत है, आलिम जो है कोई जरूरी नहीं कि बहुत से लोगों ने मौत का ही तर्जुमा किया है, बहुत से लोगों ने मौत का तर्जुमा नहीं किया है। गामिदी साहब हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, और वफात के माने उर्दू में कहते हैं फला साहब वफात पा गए, तो यहाँ वफात पाने का जिक्र है। मैं तुझे वफात दूंगा और अपने दर्जात बुलंद करूंगा। अब क्या कहेंगे आप? और कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कुरान में है कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। तो आप तो और ये भी हमारे है, काबरीन को मानते ही नहीं है, आप हमारे काबरीन की जो है दलीलें क्यों दे रहे हैं? मानते हैं आप सर सैयद अहमद खां को? हमने मानते, मगर वही पढ़े लिखे आदमी है, इस वास्ते मानते हैं। और हमारे पास भी जो है हमारे जो नबी हैं मसीह मौद, उन्होंने भी यही तर्जुमा किया है। और कुरानी इंसान की अकल भी यही कहती है कि हमेशा के तौर पे अल्लाह ताला किसी को जिंदा नहीं रख सकता। 2000 साल हो गए, आखिर कब तक जिंदा रहेंगे वो? मौत आ जानी चाहिए। कोई एक आप बंदा बताएं जो अल्लाह ताला ने किसी को उठा लिया हो और अब तक वो जिंदा है, ये क्या किस्म के गैर अकली बात कर रहे हैं आप? सबको मौत आती है, मौत आ गई उनकी, चले गए वो, अब आने हजरत वाला ईसा कोई नहीं है। अलैहिस्सलाम भी फौत हो गए हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल फौत हो गया। और भी दूसरी आयतें हैं, कुल्लू नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर एक को मौत का मजा चखना जरूरी है।
और माँ मोहम्मद इल्ला रसूल कद खलत कबल, इसके मानी है कि मोहम्मद एक रसूल है, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो गए। और क्या चाहिए आपको? ये है जनाब, किसी का आने का जिक्र नहीं है। आप ये थी किसी मसले को जैसे ये है जनाब, अब क्या करेंगे आप? तो अगर उनके इतने ही आपके कायद उनके इस तरह के हैं, मतलब कि हम उनको कायल ही नहीं कर सकते, तो फिर क्या जवाब दूं मैं उनको? फिर तो लाजवाब हो जाऊंगा मैं। हाँ हाँ, तो अब है ना, अब सुनिए, अब मैं मुसलमान होकर बात करता हूँ जी। सुने जी, मैं कहता हूँ, देखिए कुरान शरीफ का आपके पास भी तर्जुमा है, मेरे पास भी तर्जुमा है। कुरान शरीफ अरबी ज़बान में उतरा है या आपकी भी अरबी इतनी अच्छी नहीं है जितनी मेरी भी अरबी अच्छी नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं करते कि जो लोग मुजद्दिदीन गुजरे हैं, उर्दू से उन्होंने फरमाया हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है, जो अगर किसी में कुछ खराबी आ जाए इस्लाम में तो उसकी तो तस्हीह करता है वो मुजद्दिदीन हर 100 साल में। और आपके मिर्जा साहब ने लिखा है, मैं आपको बन गया हूँ, मुसलमान बन गया, आपको खादिनी बन के बात कर रहा हूँ मैं। सुनिए, आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि हर 100 साल में एक मुजद्दिद पैदा होता है, अगर किसी ने मुजद्दिद की बात को नहीं मानी तो फासिक और फाजिर है। तो मैं आपको कह सकता हूँ, मैं आप फासिक और फाजिर हैं। क्यों? क्या जवाब देंगे आप? क्यों? ये बहुत अच्छी बात। क्यों? इसलिए कि मुजद्दिदीन, हर मुजद्दिद ने ये कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है, उठा लिया है। तो वो मुजद्दिदीनों के नाम बताएं जिन्होंने कहा। माशाअल्लाह 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 जुमला का पूरा करने से पहले जवाब माशाअल्लाह। अच्छा, मुजद्दिदीन के नाम आपको पता नहीं है? मतलब आप तो, मुझे नहीं इतना ज़्यादा इल्म के कौन कौन से मुजद्दिदीन हैं जिन्होंने ये तफसील की है। ठीक है, आपको इल्म नहीं है ना, तो आप पहले इल्म हासिल करना चाहिए ना, मैं आपको इल्म पहुंचा दूं। तो इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। नहीं आपने, मैंने इसीलिए करा, मगर मिठाई का डब्बा देंगे आप मुझे? जाना ज़रा इरशाद अंसारी साहब आपके लिए। जी हाँ जान, हाँ माशाल्लाह, बस खैर, मैं आज जब आऊँगा तो आपसे वहाँ से जर्मनी आऊँगा तो कर लूँगा। तो जनाब, अब जितने भी मुजद्दिदीन गुजरे हैं, जैसे इब्ने तैमिया है, इब्ने क़य्यिम है, इब्ने हज़म है, शाहुलिल्लाह देहलवी हैं, मुजद्दिद अल-फ़सानी है, ये पूरे 14 के 14 मुजद्दिदीन आपकी किताबों में लिखे हुए हैं। आपके मिर्ज़ा साहब ने किताबों में लिखे हैं 14 मुजद्दिदीन। आप अहमदी नहीं है, मैं तो मैं अहमदी से आपको खारिज कर दूं। मतलब समझ मुझे, मतलब नहीं समझ, मैं आपको, मैं मसूर अहमद साहब आपके जो खलीफा है ना, मैं उनको खत लिखूंगा, ये करूंगा कि जाबिर साहब को निकाल बाहर करो अहमदियत से। क्यों? ये शख्स बिल्कुल अनपढ़ है, कुछ बात करने तो आ जाते हैं, उसको ये नहीं पता कि मुजद्दिदीन के नाम तक नहीं मालूम है, और पूछा है मेरे से, तो आपको तो निकाल देना चाहिए। मैं आप खत लिखने वाला हूँ उनको, इनको निकाल बाहर करें आप अहमदियत से। ये शख्स कुछ नहीं जानता, मेरे से पूछ रहा है कि मुजद्दिदीन के नाम क्या है। क्या जवाब है आप? तो पढ़ते क्यों नहीं आप पढ़ते क्यों नहीं? बताइए, पढ़ते क्यों नहीं आप? कुरान शरीफ पढ़ना आता है आपको? कुरान शरीफ पढ़ना आता नहीं आता, पूछ रहा हूँ मैं। सुने नहीं अंसारी साहब, मजाक में नहीं मजाक नहीं कर। आप कुरान शरीफ कोई आयत पढ़ सकते हैं, यासीन सुना सकते हैं, आप एक आयत पढ़ के सुना सकते हैं, सिर्फ 1-2 आयत। आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते, तर्जुमा नहीं देख सकते, मुजद्दिदीन के आपका नाम नहीं मालूम है, तो फिर आप आए क्यों? आपके मिर्जा साहब ने फरमाया कि नहीं आता पढ़ना, नहीं आता पढ़ना, आपको नहीं आता पढ़ना। हेलो जी, हेलो आपको पढ़ना नहीं आता है, आप ज्यादा मत करें। आपको अगर पढ़ेंगे ना तो आप ज्यादा लोग हंसेंगे आपके ऊपर, आपको कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता। एक तो ये बात, आपको ये तक नहीं मालूम 14 मुजद्दिदीन ने कहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जो अल्लाह ताला ने जिंदा रखा है। आप तो फासिक और फाजिर हैं, आप फासिक हैं और फाजिर हैं। आप मालूम क्यों कहा आपको मैंने फासिक फाजिर? ये जो बोले क्यों कहा? ये बोले 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 क्या बोलेंगे? हेलो जी जी, आपके मिर्जा साहब ने एक आयत पेश की है, मालूम कौन सी आयत है? कौन सी? जी, माँ मोहम्मदिन इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल। वो लिखते हैं, उसका तर्जुमा है, मोहम्मद एक रसूल है, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो गए हैं। पहले आप खुद अहमदी बने थे, आप मुझे बना दिया। नहीं मैं अहमदी नहीं बन रहा, मेरे प्यारे, आप समझ नहीं सक रहे हैं ना। आप जो है, आपकी उम्र जो है ना, आप जो कह रहे हैं ना मुझे बना दिया, आपकी गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है। आप गिल्ली डंडा खेलना आता है आपको? नहीं नहीं आता, तो गिल्ली डंडा खेलें आप। मैं अहमदी नहीं, मैं कह रहा हूँ, आपके मिर्जा साहब ने लिखा है कि माँ मोहम्मद इल्ला रसूल क़द खलत मिन क़ब्लिहि रसूल का तर्जुमा है, मोहम्मद एक रसूल है, उससे पहले तमाम रसूल फौत हो गए हैं। ये मिर्जा साहब ने लिखा है।
लिखा है नहीं लिखा मालूम आपको? लिखा है जी, लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ माशा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ एक और मरतबा पढ़ ले अल्हम्दुलिल्लाह, सवाब मिलेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह। सुने 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 कौन सी आयत सुननी है एक आमदी मुसलमान से, बताएं मुझे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। जी कौन सी आयत पढ़ के बिस्मिल्लाह करता हूँ, आप कुरान करीम की सूरत का नाम लें जो आप कहते हैं कि अहमदी मुसलमानों को पढ़नी नहीं आती, आप भी वो पढ़े, मैं भी पढ़ता हूँ। चलिए पढ़े कौन से पढ़ेंगे आप? जो आपका दिल करता है, जो सूरत आप चाहते हैं वो पढ़ लेते हैं। चलो वो पढ़ देते हैं। तो सूरत बकरा से शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं, पढ़ें। कौन से? पहला रुकू पढ़े, वो पढ़े यासीन पढ़े। नहीं, सूरत बकरा का पहला रुकू पढ़ लें, करते हैं अलिफ लाम मीम से। नहीं शुरू से करेंगे तो आप भाग जाएंगे, शुरू से तो बहुत देर लग जाएगा आपको। शुरू से पढ़े तो सही ना। अच्छा खैर चलो शुरू ही का पढ़ लेते हैं, हो सकता है उसमें ही फेल हो जाए। हाँ मैं तो यासीन पढ़ते हैं रोज या सूरत। जी बिस्मिल्लाह करें, इरशाद अंसारी साहब पढ़ें, शुरू से पढ़ें। आप पढ़ें, मैं पढ़ूं? आलिम आप हैं, पढ़ूं मैं? पहले आपने गलतियां निकालनी है, पहले मैं आपकी निकालता हूँ। आपको भी पढ़ना आता है कि नहीं, मुझे तो पता चले। माशाअल्लाह नहीं ऐसे उससे मत आए भाई, तो मैं पढ़ता हूँ। पढ़ें बिस्मिल्लाह। मैं पढ़ देता हूँ जी। पहले सूरत बकरा का मुझे सारा तारफ बताए ना, ये सूरत बकरा है क्या, कहाँ उतरी, किस वक्त उतरी, इसकी सारी आयात, इसके रुकू सब बताएं ना जी ना। इस तरह की बातें क्यों ना करें? आपने एक अहमदी मुसलमान पर इल्जाम लगाया है। अब आपने मुझे सबसे पहले कुरान करीम की सूरत बकरा की मुकम्मल तफसील बतानी है। बताएं सूरत बकरा कब उतरी, कितने रुकू हैं, कितनी आयात हैं? मेरे मोहतरम अहमदी साहब, बात कुरान शरीफ पढ़ने की हो रही है। आप बताएं कहाँ उतरी, कितने आप पढ़ने के कुरान शरीफ? मैंने इरशाद अंसारी साहब बिस्मिल्लाह करें, सूरत बकरा की मुकम्मल तफसील बताएं, कहाँ उतरी, कब उतरी। आप जिस सूरत का कहेंगे मैं आपको बताऊंगा, आप जिस सूरत का कहेंगे मैं आपको बताऊंगा। जो भी सूरत पढ़नी है पहले मुकम्मल बतानी है। कुरान का इल्म ही तो ये है ना आपके पास, अगर इल्म है तो आपने ये सब बताना है मुझे। सूरत बकरा की कितनी आयात हैं, कितने रुकू हैं, कब नाज़िल हुई, इसमें क्या मजमून है, सब बताएं। उसके बाद बिस्मिल्लाह करके पढ़नी शुरू करें। माशाअल्लाह आप तो गुस्से में आ गए। जरा ठंडा पानी पी लें मेरे प्यारे। सुन, हेलो। नहीं जी नहीं, इरशाद अंसारी साहब नहीं सुने मेरी बात बताएं। सूरत बकरा की कितनी आयात हैं, कब नाज़िल हुई, और इसमें मजमून क्या बयान हुआ है। बिस्मिल्लाह करके वो सारा मुख्तसरन बयान करें, और फिर आगे चलते हैं। अलिफ लाम मीम से सूरत शुरू करते हैं। अरे भाई आप कितनी मुद्दा बोलेंगे, मुझे भी बोलने का, मैं कुछ बोल सकूं नहीं। तो आपने कहा है, पहले बात ये हुई थी, मैंने कहा कि आपको कुरान शरीफ पढ़ना तक नहीं आता। आप करें कितनी आयतें हैं, कितनी जगह उतरी हैं, ये तो लंबा मजमून हो जाएगा। पहले देखें आपको कुरान कोई बात नहीं, हमने कौन सा मर जाना है, हमारे कौन फरिश्ते तो नहीं ऊपर खड़े हुए कि लंबा हो जाएगा तो हमने फरिश्ता कह रहा है कि खत्म करो इसको, कोई मसला नहीं, लंबा होने दे। ठीक है पहले पढ़ते हैं, पहले कुरान शरीफ पढ़ना सीख लेते हैं। नहीं जी नहीं, कुरान करीम पढ़ना सारा कुछ मुकम्मल है, साथ है। सूरत बकरा शुरू करें, बिस्मिल्लाह करें। सूरत बकरा की मुकम्मल मैं बताऊंगा, मैं कह रहा हूँ इरशाद अंसारी साहब, आप जिस सूरत का पूछेंगे मैं बताने के लिए तैयार हूँ, आप हम ही पढ़ें, बताएं आप। अच्छा क्या बताएं? मैं सूरत बकरा आप पढ़ेंगे जी, सूरत बकरा की तफसील बताएं मुझे। नहीं तफसील नहीं, पहले आप कुरान शरीफ पढ़ना आता है, आपको नहीं आता? पढ़ना आता है तो मैं तफसील पूछ रहा हूँ ना, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। नहीं तफसील नहीं, पहले मैं पूछता हूँ तफसील इस बात पे। जी ना, तफसील बताएंगे तो आप आगे चलेंगे, वरना कोई मसला नहीं। आगे तो चलेंगे ना, आगे क्यों चलेंगे? इरशाद अंसारी साहब, आपने अहमदी मुसलमान पर इल्जाम लगाया कि उनको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता। अब आपने कुरान करीम की सूरत बकरा की मुझे मुकम्मल तफसील बतानी है, उसके बाद आगे चलना है। हसीना बात बताएं। अच्छा मुझे बोलने तो मैं बता रहा हूँ। नहीं ना बोलने देना, बताएं। सूरत बकरा की तफसील बताएं। नहीं बोलने देना। क्यों सूरत बकरा की तफसील मैं बता रहा हूँ ना, सूरत बकरा की तफसील। अरे मैं तफसील बता रहा हूँ, पहले पढ़ते बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे बताएं कब उतरी है सूरत, इस सूरत की आयत कितनी है, रुकू कितने हैं, उसके बाद अगली बात।
अच्छा वो सही है। पहले मैं आप बताइए एक बात करता हूँ आपसे। नहीं क्यों, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। अगर गलत हुआ तो मैं जुर्मदार, अगर एक बात भी गलत हुई मैं सजा के लिए तैयार हूँ। बात करें जिस सूरत का आप कहते हैं, जिस सूरत का आप कहते हैं, कुरान करीम की कितनी सूरत हैं, जिस सूरत को आप कहेंगे कि इसकी तफसील बताओ, कब उतरी, किस दौर में उतरी, इसका मजमून क्या है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। आप जब तक सूरत बकरा की तफसील नहीं बताएंगे, आप फिर इल्जाम क्यों लगाया जमात अहमदिया पर? आपको कुरान करीम कहाँ से आ गया? आपको ये नहीं पता सूरत बकरा उतरी कब है, इसकी आयत कितनी है, इसके रुकू कितने हैं? चले हंस ले पहले हंस लेना, खुश मैं कह रहा हूँ पहले हंस लें। अरे बात तो सुनते नहीं। अरे भाई बात मुझे बोलने नहीं देते आप। मैं जावेद साहब, मोहतरम जावेद साहब, अहमदी साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, मालूम मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं भी आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, लेकिन आपने इल्जाम लगाया है। इल्जाम लगा नहीं, इल्जाम नहीं लगा, इल्जाम है। अरे भाई सुने तो मैं आपको कह रहा हूँ 95% आपके अहमदी हज़रात जो है जाहिल मुतलक हैं। 5% नहीं कहें कि 5% है जिनको इल्म नहीं है। 5%, 95% जो है वो इल्म रखते हैं, ये कहें। अच्छा 5% इल्म रखते हैं, ये नहीं रखते हैं जी। 5% जो है आपकी तरह के हैं, इल्म अच्छा, वो भी रखते हैं, लेकिन आपकी तरह का। वो तो सही है, वो तो अभी पता चल जाएगा मेरे। हाँ, तो बिस्मिल्लाह करें, सूरत बकरा बताएं। मैं हर सूरत की हर सूरत की मैं कह रहा हूँ 114 सूरतें हैं ना, 114 सूरत में से जिस सूरत पर आप उंगली रखेंगे, जिस सूरत का मुंह से निकालेंगे, मैं उसकी तफसील, उसकी आयात, उसका मुकम्मल मजमून मुख्तसरन आपको बयान करूंगा। आप बिस्मिल्लाह करें, बयान करें। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा हूं, मैं बिस्मिल्लाह करता हूं। बिस्मिल्लाह। सूरत बकरा कब नाज़िल हुई, इसकी कितनी आयत हैं, इसके कितने रुकू हैं, और इसका मुख्तसर मजमून बयान करें। ये टेप रिकॉर्डर के कब तक बोलते जाएंगे, कब नाज़िल? मैं बताऊं, आप बोलने भी नहीं दे रहे मुझे। मैं बताऊं, बोलें, बताऊं कोई बोलें। आप जो है आपसे बोल रहा हूँ आपकी उम्र जो है गिल्ली डंडा खेलने की है इस वक्त। मैं अभी गिल्ली डंडा नहीं खेल रहा, अब मैं जो आपसे के साथ खेल रहा हूँ ना, आप बड़े बड़े को साथ खेलने के, अब आप गिल्ली डंडा खेला करें। नहीं मैं खेलूंगा। मैं मालूम आप जो है आप कुरान शरीफ पढ़ नहीं सकते तो समझेंगे कहाँ से आप? चलें, मैं तो नहीं पढ़ सकता, आपने तो पढ़ा हुआ है ना, आपने समझा भी हुआ है, आपने पढ़ा भी हुआ है, और जिसने समझा हो, पढ़ा हो, उसको ये तो पता होता है इस सूरत में कितनी आयात हैं, और ये सूरत कब नाज़िल हुई, और इसका मजमून क्या है, वो बयान कर दें। नहीं वो इस बात से बयान नहीं कर सकता कि भैंस के सामने बीन बजाना है। भैंस के सामने कुरान पढ़ना बीन बजाना नहीं है। मैं क्यों आपके सामने कुरान पढ़ूं जब मुझे पता ही नहीं है आप पढ़ क्या रहे हैं, या मैं आपके सामने क्या पढ़ रहा हूँ, तो ये बीन नहीं होती। समझा कर पढ़ना, तर्जमे के साथ पढ़ना, समझा कर पढ़ना, ये बीन है। इसीलिए आप अपने जो है ना हफाज को नहीं पढ़ाते तर्जमा, अपने बच्चों को तर्जमा नहीं पढ़ाते, क्योंकि बीन है ये। नहीं मैं कुरान शरीफ पढ़ सकते हैं आप? मैं कहता हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह कुरान शरीफ पढ़ सकता हूँ। आप जिस आयत का, जिस सूरत का कहेंगे, मैं उसकी तफसील मुकम्मल तौर पर आपको बयान करूंगा, और उसके बाद पढ़ूंगा। बिस्मिल्लाह करें। मैं तफसील नहीं चाहिए मुझे। क्यों नहीं तफसील चाहिए? मुझे चाहिए ना, मुझे चाहिए, मुझे दें। क्या फिर आप कहें कि मुझे अहमदियों को जितना कुरान करीम नहीं आता, फिर कहें कि मुझे अहमदी मुसलमानों जितना कुरान करीम नहीं आता, इस बात को कबूल कर लें। अच्छा अलिफ लाम का पहला रुकू पढ़ सकते हैं? नहीं, मैं सारा कुछ ही पढ़ूंगा। आप सूरत बकरा की तफसील बता सकते हैं कि नहीं? यही बता दें कब नाज़िल हुई, किस दौर में नाज़िल हुई, इसकी आयत कितनी है, इतना ही बता दें। मजमून तो बात की बात है, वो भी मैं आपसे पूछूंगा। मैं बता दूं अगर मैं इसकी सारी तफसील बता देता हूँ, आप मानेंगे कि जमात अहमदिया के पास जो मैंने इल्जाम लगाया है वो झूठा है? मैं उससे इंटरेस्टेड, मैं आपको जो कुरान शरीफ पढ़ना आता भी नहीं आता, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। चलें, आपको नहीं आता कुरान करीम, तो आपको अल्फ बे का नहीं पता कुरान करीम का। आप कहते हैं तर्जमे के साथ पढ़ना, तफसील के साथ पढ़ना, उसके बारे में जानना, भैंस के आगे बीन है। पहले नाजरा पढ़े। नाजरा आता है ना, आप नाजरा पढ़ने की उम्र है, आपकी नाजरा पढ़ने की उम्र है, आपको नाजरा सुनाने की उम्र है। नहीं ये गिल्ली डंडा खेलने वालों की उम्र होती है। नहीं तो आप गिल्ली डंडा खेलते हैं ना, पढ़ो फिर आप। तो मैं तो पढ़ूंगा, बताएं तफसील बताएं, मैं पढ़ता हूँ जिस आयत पर आप कहते हैं मैं पढ़ता हूँ। तफसील बताएं उसकी, तफसील बताएं, मजमून बताएं। मैं कह रहा हूँ मजमून बताएं उसका, बताएं आप। ऐसा है मेरे पास मजमून बताएं। इरशाद अंसारी साहब हंस लें, पहले हंस लें। बंदा जब बेइज्जत हो रहा होता है हंसता है, हंसें। नहीं आपको पढ़ना नहीं आता ना, क्या फायदा? बात मैं तो कह रहा हूँ अगर आपको पढ़ना आता है, आपने पढ़ा है, तो बताएं तफसील सूरत बकरा की।
तफसील चले नहीं, सूरत फातिहा की बताएं, बिस्मिल्लाह करें। पढ़ने की बात नहीं, वो सब तफसीर की बात नहीं, तफसीर की बात मैं कहता हूँ सूरत फातिहा की बताएं, तफसीर की क्यों बात नहीं है? कुरान करीम तफसीर के बगैर समझा जाता है, अरबी में समझा जाता है, आपकी जुबान अरबी है, और किसी अरबी के सामने भी जाकर आप कहोगे कि कुरान करीम पढ़कर सुनाओ और उससे ये मुतालबा कि सूरत बकरा की कितनी आयात हैं और कितने रुकू हैं, ये गलत है। अच्छा, इसलिए कि आप जो ये तफसीर है, पढ़ नहीं सकते, ये तफसीर है कुरान करीम की। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सूरत बकरा की कितनी आयात और कितने रुकू हैं, तो आप बता दें फिर। ये तफसीर है, ये बताएं, ये तफसीर है, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, उससे हासिल क्या होगा? हासिल होगा, मुझे पता चलेगा आपको कितना कुरान करीम के बारे में इल्म है। अच्छा, मेरा इम्तिहान ले रहे हैं? तो लेऊंगा ना, आप क्यों ले रहे हैं मेरा? आप क्यों ले रहे हैं? हम क्यों ना लें? आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, आपके पास कोई डिग्री है मास्टर की कि आप इम्तिहान ले सकते हैं? हम नहीं ले सकते ना, ले सकते हैं क्या? तो दें फिर, देखना चाह रहा हूँ कि दें। आपको जब कुरान से पढ़ नहीं सकते तो आप ओ भाई, मैं पढ़ सकता हूँ, आप पढ़ने सुनने के काबिल ही नहीं है, आपको क्यों सुनाऊं? सुना, अच्छा विश्वास से सुनाओ कि मैं देखो कि मैं आदमी क्यों जाहिल आदमी तो नहीं बात। चले सूरत फातिहा की तफसील बताएं, उसकी आयात बताएं, उसका मजमून बता दें, छोटा सा मुख्तसरन। अच्छा, पढ़ने में क्यों डर क्यों लग रहा है आपको? आपको क्यों बताने में डर लग रहा है? क्या नहीं, मैं तो कुरान से पढ़ना चाह रहा हूँ, पहले कुरान से। मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं भी कुरान शरीफ आपको पढ़कर सुनाना चाह रहा हूँ। बताएं कौन सी आयत पढ़ूं, उसकी तफसील बताएं, मैं पढ़ देता हूँ। हाँ, तो बताएं तफसील सूरत बकरा की, कब नाज़िल हुई, कितनी आयत हैं, कितने रुकू हैं, बताएं। वजह क्यों खाली तर्जुमा क्यों पढ़ रहे? मैं तो मुकम्मल तफसील के साथ पढ़ूंगा। तर्जुमे की जरूरत नहीं है, खाली बताएं। क्यों पढ़ सकता हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बता सकते हैं कि नहीं? कह दें मैं नहीं बता सकता, मैं पढ़ दूंगा। कह दें कि मुझे नहीं पता, मैं माजरत ख्वाह हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे पास इतना इल्म नहीं है, मैं पढ़ देता हूँ। बोले आपको जब ये पढ़ना नहीं आता, और अगर मैं पढ़ देता हूँ तो आप कहेंगे कि मैंने जो इल्जाम लगाया वो झूठा है, मैं माफी मांगता हूँ। मेरे प्यारे, आप माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे? माफी मांगेंगे और कहेंगे जमाती अहमदिया जो तर्जुमा करती है वो ठीक है? अच्छा, आप जमाती अहमदिया से ताल्लुक रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। किसने कायम किया? वो बाद में बताऊंगा किसने कायम की है। मैं ये पहले सूरत बकरा का हल कर लेना, कुरान करीम का। आप उधर नहीं ना, अपना कुरान से पढ़ा था ना, आपको मजहब का इल्म, मुझे सब कुछ आता है, आपको नहीं आता? नहीं आता है तो बताएं। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बताएं, अगर आता है तो शर्त कबूल करें, माजरत करेंगे। जो आयत कहेंगे उसकी तफसीर भी बताऊंगा, उसकी आयात भी बताऊंगा, उसके रुकू भी बताऊंगा, हर चीज बताकर फिर पढ़ूंगा। हिम्मत है? अच्छा चलो, अच्छा मजाक खत्म। अब आप बात करते हैं, दूसरी बात करें, हो चुका आपसे बात। अब बताइए आप क्या? क्यों बात खत्म करूं मैं? पूछे आप क्यों बात करूं खत्म? बताएं सूरत बकरा की आयत, बताएं सूरत बकरा की मुझे तफसीर। अच्छा, आप अहमदी हैं? नहीं, आप अहमदी हैं या मुसलमान हैं? मैं अहमदी मुसलमान हूँ। तो मिर्जा साहब कोई नबी है या नहीं? नबी नहीं है? मैं बाद में बात करूंगा, कुरान करीम पर आए। मिर्जा साहब नबी हैं या नहीं है? आप क्यों डरते हैं? आप क्यों कुरान करीम पे आने से डरते हैं? मैंने तो कोई आयत भी नहीं मांगी, सिर्फ ये कहा कि तफसीर बता देंगे, पढ़ देता हूँ। आप पूछें तफसीर किसकी पूछनी है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। पूछें किस सूरत की पूछनी है, मुंह से निकालें तो सही, सूरत तो निकालें मुंह से। कहें मुझे इसकी तफसीर बताओ, निकालें, हिम्मत है निकालें, मुंह से बोलो। चलो मुझसे यासीन की तफसीर बताएं। यासीन की अगर मैं हाँ, अगर तफसीर बताता हूँ माजरत करेंगे? हाँ, मैं आपको उस्ताद मान लूंगा। चलें ठीक है, आपसे आप उस्ताद है। चलो पढ़े बिस्मिल्लाह औज़ु बिल्लाह से शुरू करें जी। मुकम्मल तफसीर बताऊंगा, तफसीर का कहा है, पढ़ने तो बाद में। नहीं, पहले नहीं, तफसीर नहीं पूछा मैं, तफसीर नहीं पढ़ा। आप तफसीर से भाग गए हैं। अभी आपने कहा सूरह यासीन की तफसीर बताएं और मैं आपको उस्ताद मानूंगा, अभी पढ़ने पर आ गए हैं। नहीं, तफसीर तो बहुत अच्छी बात है कि पहले पढ़ तो देना, क्योंकि सवाल मिलता है 10 नेकियों का सवाल मिलता है। 10 नेकियां समझने में भी मिलती हैं, समझने में ज्यादा नेकियां मिलती हैं। हवा तो आपकी निकल गई है, हवा तो आपकी निकल गई है, हवा तो आपकी निकल गई है। जमात अहमदिया के साथ इस तरह बात करते हैं जब आपके पास जुर्रत नहीं है, आपके पास इल्म नहीं है, क्यों लोगों को गुमराह करते हैं आप?
क्यों लोगों को गुमराह करते हैं? फोन कर करके क्यों फोन कर करके आप लोगों को गुमराह करते हैं और कहते हैं इस तरह उनसे बात करो, इस तरह उनसे बात करो। बात तो आपको खुद करनी नहीं आती। बताएं, आपको आती है बात करना? मैं अहमदी बनना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहिए? अहमदी बनना चाहता हूँ। आप अहमदी बनना चाहते हैं? जी हाँ। पहले आप इंसान तो बन लें। पहले इंसान बने, सबसे पहले इंसान बने। मैं तो इंसान, क्यों मेरे में क्या क्या गलत बात पाई आपने? क्या ये इंसानों वाले काम आप कर रहे हैं, लोगों को फोन करते हैं, उनको बताते हैं इस तरह बात करें, इस तरह बात करें, इस तरह बात करें, ये करें। अपना आप इल्मियत झाड़ने के लिए लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। मुझे झाड़ू मारना नहीं आता भाई, क्यों नहीं? ये झाड़ नहीं है। आप अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए, आप अपनी इल्मियत झाड़ने के लिए, अपने आप को बड़ा काबिल और फन्ने खां समझने के लिए, लोगों को मनवाने के लिए आप बच्चों को फोन करते हैं और कहते हैं इस तरह कादियानियों से बात करें, इस तरह से बात करें। आपको बात करना आती है? नहीं आती मुझे, आप सिखाएं। तो फिर लोगों को क्यों सिखा रहे हैं आप? जितना मुझे है उतना सिखा देता हूँ। कितना है आपको? आपको तो कुछ भी नहीं आता। आपको तो सूरत बकरा की तफसीर का नहीं पता, ये नहीं पता कि उसमें आयत कितनी है, आपको ये नहीं पता उसमें रुकू कितनी है, आपको सूरत फातिहा का नहीं पता। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मुझे पढ़ना सिखा दो, कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दो। किसने कहा है आपको ये जाकर लोगों को सिखाएं जितना आपको आता है? तो गलत सिखाएं। आपने पहले सीखा? कुरान शरीफ पढ़ना सिखा दें आप। कुरान शरीफ तो सिखाऊंगा मैं पहले। आपने जिस तरह कहा था ना कुरान शरीफ, तो मैं सिखाऊंगा आपको। बात तो सिखाऊंगा। मिठाई का डब्बा लगेगा, मिठाई का डब्बा लेकर आ जाए, सिखा देता हूँ। पहले ये बताएं कि आपको पहले इकरार करें, हल्फिया इकरार करें कि खुदा की कसम मुझे कुरान करीम नहीं आता, मैं सिखाने के लिए तैयार हूँ। कल ही आपके पास, आपके घर में मौलवी पहुंच जाएगा। आपको पढ़ना आता है? अभी आप कह रहे हैं मुझे नहीं आता, अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं। अरे फिर मैं पूछ, तो नहीं आता तो फिर आप नहीं आता ना, आपको नहीं आता आपको पढ़ना। तो अभी तो आप कह रहे थे कि आपको नहीं आता, अभी कह रहे हैं मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मुझे नहीं मालूम, मैं पूछना चाह रहा हूं, आपको आता है? नहीं आता। आपको आता है? मुझे आता है। तो पहले आपने झूठ क्यों बोला है? क्या बोला मैंने क्या झूठ क्यों बोला? आपने कहा मुझे कुरान करीम सिखाया, मुझे नहीं आता। नहीं पूछ रहा हूँ ना आपको, झूठ क्यों बोला है आपने? झूठ क्यों बोला है? आपके के बच्चे हैं इस वास्ते आपके इरशाद अंसारी साहब, आप बच्चे हैं, आपका दिमाग बच्चों वाला हो गया है। ऐसा नहीं, आप बच्चे हैं, आप बिल्कुल मैं बच्चा नहीं हूँ, आपके काम बच्चों वाले हैं, आपके काम बच्चों वाले हैं। मैं बच्चा हूँ लेकिन मेरे काम बच्चों वाले नहीं है। आप बच्चे नहीं है लेकिन आपके काम बच्चों वाले हैं। काम सही करें। अच्छा मैं क्या गलत पढ़ रहा हूँ? कुरान शरीफ, आप कुरान शरीफ, आप लोगों की जिंदगियां तबाह कर रहे हैं। अरे क्यों? मैं क्या जिंदगी खराब कर रहा हूँ? क्यों? मैंने क्या बात की? आप कुरान शरीफ पढ़ने की कह रहे हैं, आप तो पढ़ते ही नहीं, आपको पता ही नहीं कुरान शरीफ है क्या चीज। बताएं सूरत बकरा कब उतरी थी? नहीं मुझे नहीं मालूम, पता है सब कुछ। कुरान शरीफ क्या? तो अच्छा, कुरान शरीफ आप क्या एक मिनट में कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, दूसरे मिनट में कह देते हैं मुझे कुछ नहीं पता। ये मुनाफिकत नहीं है? आपको कुछ नहीं मुनाफिकत अब नहीं है। मुझे कह रहे हैं मुझे कुछ नहीं पता। एक मिनट पहले आप कह रहे थे मुझे कुछ नहीं पता। आप बिल्कुल है जो है, क्या नाम है, बड़ा गिल्ली डंडा खेलने की उम्र है। मैं जब डंडा खेलूंगा ना, आपकी गिल्ली जो है ना, मैं तोड़ दूंगा। अरे डर लग रहा है मुझे, बहुत डर लग रहा है मुझे। आप पहले मिर्जा साहब क्या मानते हैं, जरा ये बताइए। मिर्जा साहब को वो ही कुछ मानता हूँ जो मानने का हुक्म दिया गया था। आप कुरान करीम को पढ़ा करें। नहीं क्या 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 खुदा मानते हैं उनको? जनाब उम्मती नबी। क्या उम्मती नबी? जी। तो उम्मती नबी आने का तो कहीं भी जिक्र नहीं है कुरान शरीफ में, हदीस में है किस सर? नहीं है। किस नबी के आने का जिक्र है? इरशाद अंसारी साहब, पहले कुरान का फैसला कर लें, फिर उम्मती नबी की तरफ जाते हैं। कुरान का फैसला करेंगे, ठहरो। क्यों? उम्मती नबी क्यों कहा आपने? आप अल्फाज वापस लें। आप क्यों वापस लें? हम किस नबी ने आना है ये बताएं। किस नबी ने आना है आप बता दें। अरे बताओ किस नबी ने आना है? अरे बताएं ना, किस नबी ने आना है? ईसा अलैहिस्सलाम का आना है। ईसा अलैहिस्सलाम उम्मती नहीं होंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? नहीं उम्मती नहीं, ईसा नबी तो उम्मती बन के तो कोई नहीं आएगा। तो उम्मती बनकर नहीं आएंगे। नहीं उम्मती नबी पैदा नहीं होगा कोई, वो तो पैदा नहीं होने, वो तो जिंदा है। कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान करीम में? पहले आपको कुरान करीम पढ़ना नहीं आता, उसकी तफसीर का नहीं पता, उसकी आयात का नहीं पता। बताएं ना सूरत फातिहा की कितनी आयात है? जिंदा उठा लिया।
कुरान करीम की बताएं पहले। चलें, सूरत मायदा है ना, सूरत मायदा में या सूरत निसा में आप कहते हैं अल्लाह ताला ने उनको उठा लिया जिंदा। सूरत निसा में, सूरत निसा की तफसील बताएं। हाँ यही उठा, सूरत निसा की तफसीर बताएं, तफसीर बताएं, पढ़े नहीं, बताएं कितनी आयत हैं सूरत निसा में और कितने रुकू हैं और उसका मजमून बयान कर दें। बिस्मिल्लाह करें। मैं कह रहा हूँ नहीं, बिस्मिल्लाह तो बाद में करेंगे, पहले बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, नहीं उठा लिया? मैं कह रहा हूँ सूरत निसा के आप हवाला दे रहे हैं ना, सूरत निसा की मुझे तफसीर बता दें, फिर हवाले की तरफ चलते हैं। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ताला ने उनको जिंदा उठा लिया, नहीं उठा लिया? मैं अभी सूरत निसा पढ़ने लगा हूँ, आप जरा उसकी तफसीर बताएं मुझे। नहीं मुझे तफसीर की नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की बात नहीं, उनको अल्लाह ताला ने जिंदा उठाया, नहीं उठाया? साहब बताएं सूरत निसा में कितनी आयत हैं, कितने रुकू हैं। बिस्मिल्लाह करें। मुनाज़रा कर रहे हैं आप मेरे साथ, मैं पूछ सकता हूँ आपसे, क्यों नहीं पूछूं मैं आपको? उससे अकीदे से कोई ताल्लुक नहीं उसका है ना, क्यों नहीं है? उस आयत से आप अकीदा बना रहे हैं, क्यों नहीं अकीदे से? नहीं उससे अकीदा का मालूम है। अकीदा क्या? अच्छा अकीदा क्या है आपका? जनाब आपने इल्जाम लगाया है कि हमें कुरान का नहीं पता, और आप हमें तो पता नहीं चला, आपको पता चला है। मुझे बताएं, आप सूरत निसा की तफसीर बता दें। बिस्मिल्लाह करें, बताएं कितनी आयत है, कितने रुकू हैं, कब नाज़िल हुई, आपने कितने अरसे में नाज़िल हुई। बिस्मिल्लाह करें, बताएं। मेरे अरे बिस्मिल्लाह क्या है? करें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। गुनाह कह रहा हूँ आपको, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ें, पढ़ें, किससे सीखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें। आप जैसे मौलवी से नहीं सीखा, पढ़ें। अच्छा ये बिस्मिल्लाह करें कि किससे सीखा है जुमला आपने? तो की तरह बोला बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, पढ़ें। क्या मतलब है इसका? नहीं मुझे नहीं आता। आपको नहीं पता? चले पढ़ें, मैं पढ़ा देता हूँ। बिस्मिल्लाह, क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाह अर्रहमान निर्रहीम। इरशाद निसारी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कैसे क्या बिस्मिल्लाह के माने क्या है भाई?